जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के 3 टायर सिस्टम के लागू हो जाने के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। शनिवार को कठुआ डीसी कार्यालय में फॉरेस्ट एक्ट कमेटी के गठन के दौरान ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों को कमेटी का हिस्सा न बनाए जाने का उन्होंने कड़ा विरोध किया है और कमेटी के निर्माण के लिए आयोजित बैठक को छोड़कर जिला के सभी 14 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल सदस्यों ने डीसी कार्यालय परिसर में धरना दिया। चेयरमैन साहब जिस किस्म का खुद करना बोला थे, क्या उस किस्म का चाहिए? मैं क्या गल पूछना चाहना? चलो भी करने सर, मैं रिक्वेस्ट करना, क्या एक डीडीसी का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का क्या इस किस्म का रोल चाहिए? मतलब अगर कमेटी बनानी है बड़े पोलाइट तरीके करना है, सारे दे 20 लोगों अपनी गल रखो, अगले दी सुनो। अगर तुम किसी की गल नहीं सुना दो तो मतलब जो तुम पहले प्लान किया सब कुछ, अगर पहले प्लान किया तो फिर साढ़े सियासत ने क्या फायदा? जरूरत की सियासत नहीं। आज चाहते हैं कि साड़ी गल की उसी सुने जा और उदा पर गौर किया जा ताकि लोग सारे फायदा हो। चेयरमैन साहब का एक काम है ना बोलना, नहीं बखरी नहीं, बरादरी मैं बरादरी छड़ी आया नहीं, मैं भी डीडीसी हूं, सारे डीडीसी तो सारी बरादरी से बाहर हो। आज तो आड़े करने 24 घंटे जब जब मीटिंग की बारी हमें बुलाया तो क्या फायदा है? जो अपनी मर्जी करेंगे वो क्या फायदा? जो अपनी हमें तो कट्ठे लेकर चलना चाहिए सभी चेयरमैन को। हाँ। वो अपनी डीडीसी वाले को देख रहे हैं, क्या फायदा है इसका? मतलब डीडीसी और बीडीसी की आपसी लड़ाई लग गई है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों, क्या वजह क्या है? वजह क्या हो, डीडीसी चेयरमैन वो अपनी मर्जी कर रहा है, ऐसे करो वैसे करो, वो बात थोड़ी है। जो हमको ये हमें बीडीसी बनाया तो मिलकर हमको भी चलाओ उनके साथ। मामला क्या था? क्या पदार्थ निकलेंगे जो दवाइयों के काम आएंगे, जैसे हमारी वो क्या नाम उसका छतरी होती है, वो बनाक्षें होती हैं, जैसे धूप है, जैसे और भी बहुत सी चीज़, कैमलू है एक जिससे रसौंद बनती है। इतनी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो जंगल से निकलती हैं। वहाँ की एक कमेटी जो है वो बनानी और पंचायत को जो फाइनेंस जनरेट करना है वहाँ से वो उससे पैसे जो निकलेंगे वो कुछ हिस्सा जो है वो पंचायतों को मिलेगा, कुछ हिस्सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट तक और पूरे प्रोविंस में जाए जी। वैसी कमेटियाँ जो बनानी है यहाँ के, जैसे फॉरेस्ट, जिस पंचायत में फॉरेस्ट ही नहीं है उसको क्या पता फॉरेस्ट चीज़ क्या? तो हम चाहते हैं कि हमारे जो डीडीसी के मेंबर हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनी उसमें हमारे पहाड़ी एरिए से जितने लोग हैं उनमें जितना हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उनको उस कमेटी में डाला जाए ताकि वो अपनी नुमाइंदगी करें। और उस इलाके की नुमाइंदगी जो है वही कर सकता है जिसको पता है कि वो छतरी जो है, छतरी कहाँ पैदा होती है। तो इन लोगों को पूछे कहाँ पैदा होती है। वो हमारे बंज होते हैं, बंज के दरख्त, देयार के दरख्त हैं, चील के दरख्त हैं, वहाँ पर वो पैदा होती है। और पहाड़ी एरिए में धूप होता है, जैसे बनक्षे हैं जो दवाई के काम आती हैं, कैम्बलू है रसौंद के काम आती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पैदा होती हैं। उसके लिए कमेटियाँ बनानी है, इसमें कोई लेने देने की बात नहीं है। कमेटी 20 आदमी की भी डाल दें तो क्या है? तो क्या लग रहा है आपको, कमेटी में ना डाल के अपनी तानाशाही चल रही है? तानाशाही चल रही है, वो तानाशाही हम नहीं होने देंगे। और सारे बीडीसी जो है वो बाहर निकल के आए हैं कि अगर आपने घर से कमेटी बनाई है तो आप बना लीजिए, लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र को बाहर रखना है तो सारे जितने भी लोग हैं उनको साथ में लेना। तरीके से हम कमेटियाँ बनाएंगे, ये थोड़ी होगा। एक कमेटी शुरू की, डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो बंद कर दी, चलो आगे चलो। दूसरी कमेटी शुरू की, चलो जी आगे चलो। ये बात थोड़ी नहीं ले। मतलब आपका तो राइट बनता है। बिल्कुल, सबका राइट बनता है। मैं कहता हूँ मेरा नहीं, अगर एक लेडी लेनी है तो ले लीजिए, डीडीसी ले। डीडीसी एक ब्लॉक का पूरा नुमाइंदगी करता है, तो उसका तो राइट बनता है। बिल्कुल। और ऐसा अगर हुआ हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मीटिंग को बाइकआउट कर देंगे और प्रदर्शन ना करें, कोई बात नहीं। अगर इन्होंने गुज्जर बकरवाल को राइट देना है तो इनको कमेटी में मेंबर रखने में क्या दिक्कत है? अगर इनके मन में है कि इनको राइट देना है हमने, तो फिर इन्होंने कमेटी में रखना चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए। तो
मुझे बड़ा इस बात का आज ये दुख हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इनको मेरे चेयरमैन बनने से भी अगर कोई एतराज़ है तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चाहता हूँ, मैं अमन चाहता हूँ, मैं ये फ़िरका परस्ती, मैं ये पार्टी, मैं बरूद नहीं चाहता। इसलिए मैं कोई बात आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, अगर देख लेंगे इन्होंने राइट हमें देना होगा तो वो भी देख लेंगे, मगर इनकी जो नीत है वो साफ नहीं है। जैसे ये कहते हैं ना 3 टायर सिस्टम चलेगा, सर ऐसे नहीं चलेगा। 17 बोर्ड से इन्होंने अपने उसको कमेटी को पास किया है, तो उसमें 13-14 ने विरोध किया है। शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि ये जो एसटी कैंडिडेट इन्होंने बीच में रखे हैं वो कहाँ के हैं? सर मुझे पता नहीं कहाँ के हैं, कोई कहीं से खोज के रखा है, कोई पता नहीं कितने रखे हैं, मुझे इसके बारे में कोई मतलब कि आपका कहना है कि इन्होंने सारी बीजेपी की टीम है, गिनी चुनी इन्होंने अलग से बनाई है, उधर सिर्फ नाम बताए हैं इन्होंने, अलग से अलग कमरे में बताई हैं। तो इसमें और कुछ बीजेपी के जो है अधिकारी उधर आए और उन्होंने सबको बुला के वो अलग ले गए और उधर ही उन्होंने प्रपोजल बनाया और उधर से ही सिर्फ हाल में सुनाया है। तो जब हमें कहने लगे कि जी आप इसकी तायद करो, हमने तायद नहीं की है, जो 12-13 चेयरमैन ने थे उन्होंने तायद नहीं की है, वो सभी गुस्से से चले गए, उन्होंने बाइकआउट किया। और मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इस मसले को ज़्यादा ना उछालते हुए हम गुज्जर बकरवाल अपने जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहते। बाबू खान जी, हमने देखा है अक्सर जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, ये नेता जो है वोट मांगने के लिए आते हैं, गुज्जर बकरवाल भाइयों को वहां पे इकट्ठा किया जाता है और जब हक देने की बारी आती है तो क्यों ये लोग जो है उनको निगलेक्ट करते हैं? सर आपने देख ही लिया है, सबसे पहाड़ी टफ एरिया मेरा है जहां गुज्जर बकरवाल सबसे ज़्यादा जंगलों में रहते हैं। 1200-1300 की आबादी हमारी गुज्जरों की सिर्फ बनी में है। तो अगर बनी का एक जो बीडीसी का मेंबर एसटी नहीं रख रहे हैं तो ये किसको रखेंगे और किसको देंगे? ये इनके सर हाथी के दांत है, जैसे खाने के और होते हैं तो दिखाने के और हैं। तो क्या समझते हैं आपने ये जो कमेटी बनाई है इन्होंने, आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं उससे कहाँ सहमत हूँ। पहले इन्होंने मुझे बनाया है, पहले तायद की है, पहले लिखा, उसके बाद इन्होंने नाम काटा है। इसी से तो इन्होंने जो कमेटी चल रही थी उसको इन्होंने रिजल्व किया, फिर 2 घंटे के बाद इन्होंने फिर मीटिंग दोबारा से बुलाई। तो अब आप क्या चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ हमारे भी साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारे नरेंद्र भाई मोदी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो फिर ये बेइंसाफी है। अगर वो ऐसा ही चाहते हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते हैं तो हमें मंजूर है, अगर वो ऐसा ही चाहते हैं तो भी मंजूर है। अगर विकास करना चाहते हैं तो ये मिसाल सर आपके सामने है। पहले आप किसी भी बीडीसी चेयरमैन से पूछ लीजिएगा, जब से मेरा नाम उस पे इन्होंने पटल पे रखा था उसके बाद ही इन्होंने अपनी मीटिंग डिसॉल्व कर दी, अंदर चले गए। उस वक्त मेरे चेयरमैन मेरे पास बहुमत था। फिर उन सब बीजेपी वालों को बकाया गया कि आप उसके खिलाफ वोट करो, हमारे हक में वोट करो। दोबारा से 1.5-2 घंटे के बाद मीटिंग दोबारा बैठी और उसमें उनको बकाया गया, पता नहीं क्या कहा होगा। क्या लगता है आपको कोई लेन देन की बात भी हुई होगी? सर मैं बिना देखे सर कुछ नहीं कह सकता हूं, मगर आप समझ सकते हो। आप किसी भी बीडीसी इंदू जी से पूछ सकते हो, अवेसी पूछ सकते हो, मनोहर लाल से पूछ सकते हो कि पहले इन्होंने मेरा नाम रखा है और उसके बाद दोबारा 2 घंटे के बाद मेरे नाम को इन्होंने काटा है। सर इस बार जो डीडीसी के इलेक्शन हुए तो हमारे गुज्जर भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस इलेक्शन में और तभी इतनी बहुमत से ये जीत पाई। तो अब ये गुज्जर सभी देख रहे हैं, सबको पता है। जब ये मुझे लगता है कि ये लिस्ट जब ये अखबार पे इनकी रिलीज होगी जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि ना ही किसी गुज्जर बकरवाल को डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, ना ही सब डिवीज़न में रखा गया है। तो गुज्जर तो सर 12-13 लाख की आबादी डिस्ट्रिक्ट कठुआ। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंकज डोगरा और पीडीपी के लीडर दीपक रैना ने कहा कि प्रशासन में इस तरह की अनदेखी पंचायती राज अधिनियम का ही अपमान है, क्योंकि अगर जिला विकास परिषद के सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य भी इसी प्रक्रिया के तहत यहां तक पहुंचे हैं। जिला के विकास एवं लोगों की समस्याओं के समाधान में उनकी राय की अनदेखी किया जाना सरासर लोकतंत्र का अपमान है। साहब क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कमेटी बन रही है फॉरेस्ट एक्ट की, उसमें बीडीसीज को इग्नोर किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? बड़ा अफसोसजनक बात है ऐसी, जब हम देखा कि डीडीसी और बीडीसी आपस में काफ़ी उलझे हुए थे
और ये मैं कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की पॉलिसी है जिसके साथ ये हो रहा है, उनके ही निर्देश अनुसार ये सारा हो रहा है। क्योंकि अगर डीडीसी को आप महत्व दे रहे हैं तो बीडीसी भी उतने ही महत्वकारी लोग हैं, क्योंकि ये भी जनता द्वारा चुने हुए आए हैं। ये भी पहले वार्ड मेंबर्स बने हैं, फिर सरपंच बने हैं, सरपंचों के बाद इन्होंने भी ब्लॉक में अपने इलेक्शन लड़े हैं और ये बीडीसी चुन के आए हैं। इनकी भी एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है और ये भी एक ओहदेदान पे बैठे हुए लोग हैं और इनका भी एक ओहदा है। तो इस तरह इनको इग्नोर करना या प्रशासनिक अधिकारियों को भी इनका इग्नोर करना, ये सरासर एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो केंद्र सरकार वैसे ही जनता पे बहुत ज़्यादा जातियाँ कर रही है। अगर जनता के चुने गए नुमाइंदों के साथ भी केंद्र सरकार ऐसा रवैया अपनाएगी कि फूट डालो और शासन करो, तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा था कि चुनाव ही ना हो। चुनाव का क्या मतलब था? अगर ये भी जनता के नुमाइंदे, इनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए, इनको भी इतनी पोजीशन और रुतबा मिलना चाहिए जितना आप डीडीसी को दे रहे हो, तभी जम्मू कश्मीर तरक्की कर पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप जैसे फूट डालो और शासन करोगे, राजनीति करोगे या ऐसा रवैया अपनाओगे, तो इससे जनता का नुकसान ही होगा और जम्मू कश्मीर का नुकसान होगा। 3 टायर सिस्टम को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि कितना जो है 3 टायर सिस्टम जो है वो मजबूत हुआ है हमारे पंचायतों? 3 टायर सिस्टम सिर्फ कागज़ों पे मजबूत हुआ है। ज़मीनी सतह पर देखें तो एक पंच से लेकर एक डीडीसी मेंबर के पास मैं कहता हूँ फंड के नाम पर 1 रुपया तक नहीं है। सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इनकी मीटिंगें लेते हैं, दावे करते हैं, घोषणाएं तो हो जाती हैं, पर इनके जब लोग इनके पास जाते हैं किसी काम के लिए या डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये सीधा सीधा पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब एसीडी से बात करो या डीसी साहब से बात करो या बीडीओ से करो या एसडीएम से करो, किसी भी आला अधिकारी से बात करो, तो फंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास। ये सिर्फ एक जनता को गुमराह करने के लिए 3 टायर सिस्टम था। अदरवाइज इसमें ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो ये बिल्कुल फेल हो चुका है। क्या समझते हैं जिस तरह से आज बीडीसी के जो बीडीसी हैं उन्होंने आज मीटिंग का बाइकआउट किया है, किस तरह देखते हैं आप? कितनी शर्मनाक बात है। ये तो अभी बीडीसी वालों ने किया है, आने वाले दिनों में जनता सड़कों पे आएगी। जो हालात जनता के बने हुए, चाहे वो ग्रामीण सत्रों पे देखें, चाहे वो पार्षदों के देखें, चाहे वो काउंसलरों का रवैया देखें जनता के प्रति, जनता को तो इन्होंने गुलाम बना दिया है। वो तो अपनी मर्जी से कोई काम ही नहीं कर सकते। कोई बेचारा रेहड़ी लगाता तो उसकी रेहड़ी तोड़ दी जाती है, कोई बेचारा फड़ी लगाता उसकी फड़ी तोड़ देते हैं। ये तो एक हो गया ना, हिटलरशाही सिस्टम हो गया पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर का जब तक विशेष दर्जा वापस नहीं आएगा तब तक केंद्र सरकार जम्मू के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। और ये मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में जनता से मेरी अपील है कि केंद्र सरकार को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। इनको ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा ये सरकार। जी पंकज जी, आज एक बैठक हो रही है, ऊपर एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें बीडीसी फॉरेस्ट एक्ट कमेटी बनाई जा रही है जिसमें बीडीसी मेंबर्स को नहीं रखा जा रहा। तो आज ये बीडीसी मेंबर जो है 14 इन्होंने मीटिंग जो है वो बाइकआउट की है। तो क्या कहना है, किस तरह का शासन जो है यहाँ पे चल रहा है? और इनका ये आरोप है कि ये जो है तानाशाही चल रही है, ये डेमोक्रेसी कहीं दिख नहीं रही है। देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद इस रियासत में जो 3 टायर सिस्टम पंचायती राज का यहाँ पे शुरू हुआ, ये पूरी कांग्रेस की देन है। और 3 टायर सिस्टम का ये मतलब था उस समय कि पंचायतों को, बीडीसी को और डीडीसी को एक ही प्लेटफार्म पर रखकर वो सब लोग सहयोग के साथ जनता का भला करेंगे और ग्रामीण इलाके का विकास करेंगे। अब जो लोग डीडीसी से चुने गए हैं या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बने हुए हैं, अपने घरों से नादरशाही फरमान वहाँ से जारी करेंगे, तो ये एक अपमान है मैंडेट्स का जो पंचायतों को मिला है और जो बीडीसी के जो प्रधान बने हुए हैं उनको मिला हुआ है। तो इनको देखना चाहिए, जो मौजूदा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको जो 3 टायर सिस्टम है पंचायतों का, तीनों को अपना अपना इनको स्थान देना चाहिए और उनकी बात को मुकम्मल तरीके से जो शेयर उनका पावर में बनता है, कहीं अपना फंड्स में बनता है, जैसे हम सुन रहे हैं कि डीडीसी को वो फंड्स भी दे रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट का, ऐसे ही बीडीसी को भी मिलना चाहिए, सरपंच को भी मिलना चाहिए, पंच को भी उसके एरिया के मुताबिक मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इस 3 टायर सिस्टम का, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और जो इन्होंने यहाँ पर ये धरना दिया है, तो हम इनके साथ हैं कि जो एक हायरार्की होती है, हायरार्की को मेंटेन रखना चाहिए। और जो लोग चुने गए हैं वो भी जनता द्वारा चुने गए हैं, और ये तो ज़्यादा डेमोक्रेसी से चुने गए हैं कि पहले जो छोटे लेवल पे मोहल्ले का जो पंच बना था, जो सरपंच बना था, उसने आगे बीडीसी बनाई हुई है। तो एक किस्म से मैं कहूँगा कि ये एक जनादेश का अपमान है और एक डेमोक्रेसी की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। पंचायती राज जो सही मायने में तभी लागू होगा जब ये पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से ये तीनों को साथ में लेके चलें, पंच सरपंच को, बीडीसी को और डीडीसी को लेकर। और जिस काम के लिए इनको नियुक्त किया गया है पंचायती राज के लिए, जो राजीव गांधी जी का सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था, उसको
कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।